राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा शनिवार देर संध्या गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का एक घटक दल है और पार्टी की मजबूती के लिए मैं चरणबद्ध तरीके से बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी मजबूत होगी तो एनडीए भी मजबूत होगी और बिहार के विकास के लिए एनडीए सरकार का फिर से आना काफी महत्वपूर्ण है। पूर्व मंत्री ने कहा कि अमूमन देखा जाता है कि बहुत दिन तक किसी पार्टी की सरकार रह जाती है तो लोग निराश जाते हैं और एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन बिहार के कई जिलों में दौरा करने के बाद मैंने पाया है कि जनता आज भी सबसे अधिक भरोसा एनडीए पर कर रही है। दिन प्रतिदिन समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार के लोग एनडीए को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लोग फिर से 2025 में एनडीए को सपोर्ट करेंगे और बिहार में विकास की गति और तेज होगी और बिहार एक नया इतिहास रचेगा। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार बेहतर कार्य कर रही है और केंद्र की सरकार उसमें काफ़ी मदद कर रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजद का नाम नहीं लेते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो केवल सत्ता के लिए बेचैन है, छटपटाहट में रहते हैं और अगर बिहार में किसी कारणवश 2005 से पहले की सरकार बहाल हो गई तो बिहार की दुर्दशा हो जाएगी। इसीलिए सभी लोग एकजुट होकर फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएं, जिससे बिहार में विकास की गति और तेज हो सके। गोपालगंज में उम्मीदवार उतारे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी एनडीए में कौन लोग कहां से चुनाव लड़ेंगे और कितने सीटों पर लड़ेंगे यह तय नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी भी सभी जिलों में चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव नज़दीक आने पर एनडीए के सभी दल मिल बैठकर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसको तय कर लेंगे। कि एक तो पार्टी के संगठन को हर मतदान केंद्र तक, हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचाना, सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है, तो सदस्यता अभियान के माध्यम से सब जगह संगठन को विस्तार देना। और पार्टी हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन में साझीदार है, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मजबूती का मतलब एनडीए को मजबूती दिलाना है। और एनडीए को मजबूत करना इसलिए भी अभी फ़िलहाल बहुत आवश्यक है क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव के माध्यम से हम सब लोगों की कोशिश है कि फिर से एनडीए की सरकार बिहार में मजबूती से बन पाए। और ऐसा सिर्फ एनडीए के इंटरेस्ट के लिए नहीं, बिहार की जनता के इंटरेस्ट में यह जरूरी है कि अगली सरकार फिर से एनडीए की ही बिहार में बने, क्योंकि यह सरकार अच्छा काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। देश की सरकार भी अच्छा काम कर रही है जिसका लाभ बिहार को निरंतर मिल रहा है। हर तरह से विकास के मामला में बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यही सरकार फिर से आएगी तो यह गति और तेज होगी। और किसी तरह से अगर पुराने लोग आ गए जो सत्ता प्राप्त करने के लिए बेचैन दिखते हैं, छटपटाहट में रहते हैं, अगर किसी तरह से उनकी सरकार फिर से आ गई, 2005 के पहले वाली स्थिति लौटेगी, बहुत ही नुकसान बिहार का हो जाएगा। तो इस दृष्टि से आवश्यक है कि एनडीए की सरकार ही बिहार में आए। इसी के लिए एक माहौल बनाना हमारा मकसद है। इस यात्रा के माध्यम से पार्टी की मजबूती और एनडीए की सरकार बने, इस बात के लिए माहौल बनाना। हम जहाँ जहाँ गए हैं, अब तो बहुत कम जिला बच गया है, अधिकांश जिलों का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। हम जहाँ भी गए हैं मोटे तौर पे आम लोगों से भी हमने संवाद किया है, पार्टी के साथियों के साथ भी, एनडीए के साथियों के साथ भी, अधिकांश जगह पे। और सब जगह ज़बरदस्त रूप से एनडीए के प्रति रुझान दिखा है। सामान्य तौर पे ऐसा होता है कि ज़्यादा दिन सरकार रहने के बाद उस सरकार के खिलाफ थोड़ा लोग हो जाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। लेकिन हमको बेहद खुशी है इस यात्रा के अंतिम चरण में लगभग आने के बाद, इतना जिलों के दौरा के बाद, कि सब जगह आज भी एनडीए के ऊपर ही लोगों का भरोसा है। लोगों को लगता है कि यही सरकार रहेगी तो बिहार आगे बढ़ेगा, हर तरह से सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, और पुरानी सरकार आएगी तो बिहार फिर नाश की ओर चला जाएगा। तो भरोसा आज भी एनडीए की ओर है। आकर्षण पहले के कंपैरिजन में आज ज़्यादा बढ़ा है। तो इस बात के लिए भी खुशी है
कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि और ज़्यादा लोग आकर्षित हैं। और इसको देखकर हम तो पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि निश्चित रूप से एनडीए की सरकार फिर बिहार में अगले साल बनेगी। हम लोगों से यहाँ भी आग्रह आपके माध्यम से करते हैं कि यहाँ भी सब लोग मिलकर एनडीए को ताकत दें। और हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, तो हमारी पार्टी से भी समाज के सभी वर्ग के लोग जुड़ भी रहे हैं। तो आग्रह है कि जुड़ें और हमको ताकत दें, एनडीए को ताकत दें, ताकि बिहार का इंटरेस्ट आगे हर तरह से आगे बढ़ता रहे। तो मुख्य रूप से हमारी ओर से यही जानकारी थी। आप लोग कोई सवाल पूछिएगा तो उसका जवाब दें। आपकी पार्टी गोपालगंज से भी चुनाव लड़ेगी किसी सीट से? देखिए, हमारी पार्टी या एनडीए गठबंधन की और पार्टी कहाँ से, किस सीट से या कितनी सीटों से बिहार में कौन पार्टी लड़ेगी, यह अभी तय नहीं है और अभी तय होना जरूरी भी नहीं है। चुनाव के कुछ पहले हम लोग तय करेंगे एनडीए गठबंधन के सभी साथी बैठकर कि कौन घटक दल कहाँ लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, तब हम बता पाएंगे। ऐसे निश्चित रूप से हमारा तो प्रयास होगा कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में सब जगह हमारी पार्टी की उपस्थिति हो, लेकिन अभी सीधे तौर पे यह कहना है कि किस सीट पर अभी संभव नहीं है और न इसकी आवश्यकता है। पार्टी का कार्यक्रम है बिहार यात्रा का। इस कार्यक्रम के क्रम में बिहार के सभी जिलों में बारी बारी से हम जाएंगे, यह तय हुआ था, जिसके अनुसार 6 चरण का कार्यक्रम पहले ही संपन्न हो चुका है। 7वें चरण में हम हैं। पूर्वी चंपारण से इसकी शुरुआत परसों हुई और फिर पश्चिमी चंपारण करते हुए आज यहाँ आए हैं। और यहाँ के साथियों के साथ बात करने के बाद, आपसे बात करने के बाद फिर हम सिवान जाएंगे और कल इस चरण की समाप्ति होगी। एक चरण इसके बाद और बच जा रहा है जो भागलपुर मुंगेर के इलाके में होगा और उसके साथ ही पूरे बिहार की यात्रा पूरी हो जाएगी 15-16 दिसंबर को।